नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक बड़े परिवर्तन की चर्चा करने जा रहा हूं जो मंगल सेनापति और जो भूमि पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। मंगल राशि परिवर्तन जो 16 जनवरी 2022 में करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे जो उनके मित्र के गुरु के राशि हैं। और अपने मित्र राशि में जब वह प्रवेश कर रहे हैं तो साथ साथ में वहीं शुक्रदेव भी बैठे हुए एक अद्भुत युति का निर्माण कर बैठेंगे। होता क्या है, 26 फरवरी तक वहीं रहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक जो धनु राशि में मंगल देव रहेंगे शुक्र के साथ, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण युगों को जन्म दे देंगे और कई ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो बहुत ही स्पेशल है जब मंगल और शुक्र एक साथ आ जाते हैं। मंगल देव स्वयं उत्साह, एनर्जी, शक्ति और क्रोध का भी स्वामी है, लेकिन शुक्रदेव प्रेम का, रोमांस का स्वामी है। और एक क्रोधी पुरुष, एक उत्साही पुरुष और एक प्रेमी पुरुष, दोनों का मिलन होने वाला है। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात जान लें कि इस अवधि में उन लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर बड़े प्रभाव दिखेंगे जो प्रेमी हैं। और इस अवधि में कई राशि वालों के अनायास नए प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे। कहा जाता है कि यह पूरे अवधि प्रेम के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि प्रेम में उत्साह का वृद्धि होना, आप उसके प्रति बहुत उत्साहित रहेंगे। लेकिन उसमें भी खास बात है कि यही युति किन्हीं को उत्साह में लाभ दिला जाएंगे और किन्हीं को हानि भी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन के अंतर्गत एक बात और जानें कि जहां यही मंगल देव सेना है, पुलिस है, मिलिट्री है, इनके कारक हैं, और वहीं शुक्रदेव फीमेल, जो फीमेल ग्रुप की महिला है, जो महिला पुलिस विभाग प्रशासन में है, उनके लिए भी यह माह खास है। यह तो निश्चित तौर पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। और जो फिल्म, शुक्रदेव फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, इन सब के कारक, तो मंगल देव उस क्षेत्र में उत्साहवर्धन करेंगे, आपको वहां ढकेलेंगे, ले जाएंगे। अगर पूर्व से आप थोड़ी भी अभिरुचि रखते हैं, जैसे वृषभ राशि आप हैं, तुला राशि है, तो हो सकता है कि आपको उस क्षेत्र की ओर ले जाए। या नहीं तो आपके जन्म कुंडली में शुक्र अति बलवान है, मीन में है, वृषभ में है या तुला में है, तो फिर आपके ऊपर भी यह प्रभाव दिखने वाली है। दूसरी बात देखा जाए, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को दिखाते हैं शुक्रदेव। और मंगल देव उत्साहवर्धन करेंगे, साहस हिम्मत जुटाएंगे उस क्षेत्र में खरीदने के लिए। भूमि पुत्र मंगल देव और शुक्रदेव, भूमि का सुख देने वाला, सुख के मालिक, भोग विलास का मालिक। तो इसका मतलब है कि आपके घर में नए फर्नीचर, वाहन आने के योग बनते हैं और नए प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनते हैं, फ्लैट बुक होना। ऐसी स्थिति किन राशि वालों के ऊपर अधिक प्रभाव दिखेंगे, यह भी बताएंगे। लेकिन पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कहीं कहीं मंगल शुक्र के कारण स्त्री जाति से आपको विवाद झगड़े भी दिखेंगे। कुछ राशि वालों के ऊपर शुक्रदेव अपना प्रभाव देंगे और मंगल देव भी प्रभाव देंगे, जिसके कारण आप पाएंगे कि जैसे
जो व्यक्ति शेयर, सट्टे, जुए, लॉटरी से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी यह योग लाभ देने वाले हैं जबरदस्त। क्योंकि शुक्र शेयर मार्केट है और मंगल रिस्क टेकर है, दोनों मिलते हैं तो शेयर के क्षेत्र में रिस्क लेने की क्षमता आपकी इतनी बढ़ेगी कि जबरदस्त धन लाभ मिलेंगे। शेयर मार्केट में भी भूचाल, भूचाल का अर्थ है कि बहुत ही तेजी से शेयर मार्केट भी ऊपर की ओर भागेंगे। मंगल का सपोर्ट हमेशा तेजी से ऊपर है और कभी देखेंगे बहुत तेजी से गिरेंगे। इस एक समय में, इस अवधि में शेयर कभी बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे तो कभी बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। उनके चाल में सुस्ती नहीं, अचानक तेज दिखाई देगा। अब किनको लाभ देंगे, किनको हानि देंगे, अब हम राशिमंडल के ऊपर जब नजर डालेंगे तो पता चलेगा। देखिए मेष वालों के ऊपर क्या प्रभाव बनता है। जब मेष की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है कि धन के लिए यह योग है ही और धन दिलाएंगे। भाग्यस्थान में मंगल शुक्र की युति, लग्नेश और धनेश की युति। धन के लिए इसका अर्थ है कि आपके लिए शेयर मार्केट से धन, जुए, शेयर, सट्टों से धन, रिस्क लेंगे आप धन कमाने की ओर में, बाहर जाने के योग। और यही है विवाह घर के मालिक शुक्र भी प्रेम के कारक। जो पूर्व से प्रेमी है, प्रेम करते आ रहे, उनके विवाह में बदलने की अवधि भी यही है। इस अवधि में आप बात करें, विवाह में बदलेंगे, वैवाहिक सुख भी देंगे और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही लगाव महसूस होंगे। अभी तक अलगाव थे तो निश्चित लगाव चालू 16 जनवरी के बाद। वृषभ वालों के लिए अष्टम घर में ये योग बन गए तो क्या देंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ये युति दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखाएंगे, झगड़े विवाद दिखाएंगे जो अचानक। लग्नेश शरीर और सप्तमेश पत्नी दोनों का युति आपके अष्टम घर में, दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप छूट सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये अष्टम घर में शुक्रदेव आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि आप में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेंगे और आप जुए, शेयर, सट्टों के क्षेत्र में धन को लगाएंगे और वहां बड़े धन की प्राप्ति करेंगे। मिथुन वालों के लिए सातवां घर बहुत सुंदर योग, मंगल दोष निष्फल, शुक्र यहां बैठे हैं प्रेम के मालिक होके, बहुत स्पेशल योग है। जब प्रेम ही आपके विवाह घर में बैठ गया मंगल के साथ, एक उत्साही ग्रह के साथ, झगड़े विवाद चल भी रहे हैं, झगड़े के भी मालिक है मंगल, झगड़े विवाद भी चल रहे हैं, लेकिन वह प्रेम जो पूर्व से चलते आ रहे हैं, अगर झगड़ा भी है तो वह अचानक विवाह में बदलने की योग बनाते हैं। यही अवसर है आप दो प्रेमियों के लिए जो मिथुन वाले हैं, अभी तक संकोच से बोल नहीं पा रहे थे, चुप थे, मौका है आप अपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करें। वैवाहिक सुख बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन में यह योग अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं, अपने जीवन साथी से लगाव को दिखा रहे हैं, प्रेम बढ़ेंगे और यदि किसी तरह का अलगाव है तो खत्म होंगे। बिजनेस में भी आपको उतार चढ़ाव जरूर दिखेंगे, लेकिन धन की प्राप्ति होगी निश्चित तौर पर। जो प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उनके लिए यह बिजनेस बहुत लाभदायक है। जो कंप्यूटर वाहन से जुड़े क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कर्क वालों के लिए छठे घर रोग ऋण झगड़े में चले गए हैं आपके ये योग, आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है भूमि पुत्र आपके झगड़े विवाद में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सतर्क रहें, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में सावधानी रखें, झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, मुकदमे तक भी हो सकते हैं। और बहुत मामलों में देखा गया है कि इसी अवधि में आपके प्रेम प्रसंग झगड़े विवाद में बदल सकते हैं और टूटने की स्थिति जन्म लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद है वह मुकदमे तक में भी बदल सकते हैं। यहाँ आप सावधान रहें, क्योंकि आपके लिए दाम्पत्य जीवन में जो झगड़े हैं वह मुकदमे तक ले जा सकते हैं और अलगाव की स्थिति प्रबल है, आप सावधानी रहें। सिंह वालों के लिए सबसे अच्छा संकेत है, धन कमाने के लिए उन्हें एक तरफ इशारा है,
शेयर मार्केट पंचम स्थान। शेयर और लॉटरी, जुए, शेयर सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति यह मिलेंगे। दूसरी तरफ अचानक आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र और मंगल धर्म कर्माधि योग होकर त्रिकोण में बैठे हैं, इसलिए अचानक प्रमोशन। खास तौर पर जो पुलिस डिफेंस में है, जो महिला है, लेडी है, वर्क करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए प्रमोशन के योग है और वृद्धि की योग। और जो पुलिस डिफेंस में काम भी करना चाहते हैं वो प्रयास करें, निश्चित मिलेंगे। और लेडीज को जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में भी अच्छे रुझान है, जो कलाकार है उनके नाम यश बढ़ेंगे। कन्या वालों के लिए चौथे घर में प्रॉपर्टी के मालिक बनकर बैठ गए हैं, पैतृक संपत्ति से प्रॉपर्टी की प्राप्ति। कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति, धन के मालिक बैठे हैं। भाग्योदय कारक है, लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, मिलेंगे। यह अवधि तो अच्छा है, अनायास प्रॉपर्टी की प्राप्ति, कोई प्लानिंग नहीं है, पूर्व से मिलेंगे। माता की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहे, वहां से कष्ट है। कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में अचानक प्रमोशन और जॉब की प्राप्ति के योग बनते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो वाहन से जुड़े कार्य करते हैं, जो जिनका कंप्यूटर है, कैफे है, और जो व्यक्ति ऑर्नामेंट से जुड़े काम में है, वस्त्र आभूषण का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र में जो महिला है उनको नाम यश की प्राप्ति होगी। तुला वालों के लिए, तुला वालों के लिए तीसरे स्थान में बन गए हैं यह युति, जो पराक्रम के मालिक पराक्रम घर में बैठे। आपके शरीर के साथ पराक्रमी तो बना रहे हैं, लेकिन किस क्षेत्र में, इस पर ध्यान दें। तीसरा घर, यह पराक्रम को दो जगह में आपको दिखा रहे हैं, लग्नेश शुक्र के साथ। पहला पराक्रम दिखेगा आपको यदि आप पुलिस डिफेंस में हैं। तीसरा घर पुलिस डिफेंस को इंडिकेट करते हैं, पराक्रम के हैं। खेल कूद में हैं, वहां आपके पराक्रम दिखेंगे, अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। यदि आप प्रेम में हैं, रोमांस में हैं, फंसे हुए, वहां पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा और आप पाएंगे कि वहां अपने प्रेम पर विजय पाए। आपकी इच्छा पर, पराक्रम पर आपके प्रेम निर्भर है, फिर भी आप बहुत उत्साहित हैं अपने प्रेम को पाने के लिए। कुछ यात्रा हैं जो आपको कष्ट दे सकते हैं। छोटे भाई बहन में जो बहन है उनसे थोड़ा सावधानी से रहें, वहां झगड़े विवाद के योग प्रबल है। वृश्चिक वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है धन भाव। वहां एक रिस्क लेने वाले योग जन्म लेते हैं, तो आप धन के लिए रिस्क लेंगे। अष्टम पर दृष्टि है, गड़ा खजाना, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, जुए के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से, शेयर सट्टों के माध्यम से धन दिलाएंगे अचानक। ऋण के मालिक है मंगल देव, बड़े ऋण की प्राप्ति भी कराएंगे, बैंक लोन भी दिलाएंगे। और रिश्ते नाते कुटुंबों से बहुत सोच समझकर पेश आना है, झगड़े विवाद के योग बनते हैं, अलगाव की स्थिति है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में बड़े लाभ। धनु वालों के लिए जब लग्न में ऐसे योग बन गए हैं, एक प्रेम योग जब लग्न में बने, एक रिक्स योग जब लग्न में बने, तो निश्चित तौर पर आप धनु वाले अपने प्रेम के प्रति बहुत लगाव रखेंगे। विवाह घर पर दृष्टि, विवाह करने के लिए सतत प्रयास करेंगे, काफी जोर लगाएंगे और आप सफल भी होंगे। यही प्रेम प्रसंग आपके नए जन्म लेते हुए भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, और वो जो प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे वो छूटने वाले में से नहीं है। भविष्य में विवाह में बदलेंगे ऐसे योग में जो प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं। बिजनेस व्यापार में आपको सट्टेबाजी सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अचानक धन की प्राप्ति सट्टेबाजी के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, पार्टनरशिप से आपको अचानक धन की प्राप्ति का संकेत मिलता है। फिर भी बिजनेस के क्षेत्र में, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दिखते हैं। मकर वालों के लिए विदेश घर में बने हैं यह योग क्या देंगे?
क्या आपके प्रेम प्रसंग विदेश घर में चले गए? एक बात स्पष्ट है, प्रेम का मालिक विदेश घर में बैठ गया है लाभ देने के लिए। इसका अर्थ होता है कि आपके प्रेम प्रसंग, जिसे आप बहुत गहराई से चाहते हैं, जिससे आपके बहुत लगाव है, वह दूर जा रहे हैं। झगड़ कर नहीं, झगड़ा का कोई संकेत नहीं है, बल्कि उनके कुछ ऐसे काम निकल आए। घर बदल गए, चौथे के मालिक, स्थान बदल गए, घर बदल गए, 10वें के मालिक, कर्म की प्राप्ति हो गई विदेश में, दूर में। इसी कारणों से आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं। एक योग ये बोलता है। दूसरी बात है, विदेश में जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी खरीदते हैं बराबर, उन्हें धन की प्राप्ति, उनकी लॉटरी से बड़े धन की प्राप्ति का योग मकर वालों को दिखा रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा के लिए भी बाहर जाने के योग दिखते हैं। और साथ साथ में यदि आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद के कारण अलगाव हो गए थे, तो यह शयन सुख का घर है। और वहां पर जब इतने मजबूत प्रेम योग बने हैं, रिक्स योग बने, तो आप निश्चित तौर पर जाने कि आपके दाम्पत्य सुख में मधुरता लौटेगी और सुख पाएंगे। कुंभ वालों के लिए एकादश भाव, जो आपके प्रेजेंट इनकम है, लाभ है, मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं, वहां प्रेमी बैठ गए भाग्य के मालिक होकर के, प्रॉपर्टी के भी मालिक। प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत, वाहन बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भोग विलास से जुड़ी थी, ऑर्नामेंट्स बेचने के बाद काफी धन की प्राप्ति, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और प्रेम प्रसंग पंचम पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए प्रेम से संबंधित जुड़े कोई ना कोई काम तो जरूर दिख रहा है। क्या हो सकता है विवाह की बात हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेंगे, काफी लगाव बढ़ेगा, पूर्व से जो भी अलगाव थे खत्म। और इसी अवधि में नए प्रेम प्रसंग के जन्म भी होंगे, जो लंबी चलने वाली होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शेयर मार्केट का घर है, इसलिए शेयर मार्केट से आपको काफी बड़े धन लाभ की प्राप्ति। लाभ घर में बैठे हैं और शेयर को देख रहे हैं, तो शेयर से लाभ दिलाएंगे। मीन वालों के लिए कर्म स्थान में यह योग बने हैं, क्या संकेत देते हैं? धन के मालिक, भाग्य के मालिक होकर के पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, क्योंकि संपत्ति घर पर दृष्टि है दोनों योग के, और वो पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर बैठे। वसीयत के द्वारा धन की प्राप्ति। कर्म रोजगार के मामलों में यदि बात की जाए तो पुलिस, डिफेंस में जो है, अग्नि से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, हिंसा से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, स्पोर्ट्स से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, जहां साहस की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में जो भी है, निश्चित तौर पर सफलता, या उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आपको वहां जॉब की प्राप्ति हुई। फीमेल ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात है, एक ऐसे स्पेशल योग बने हैं। मंगल है पुलिस, डिफेंस, आईपीएस, और शुक्र है फीमेल। तो इसका अर्थ है जो फीमेल इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे समय है, और जो पूर्व से हैं उन्हें प्रमोशन, नाम, यश और इंक्रीमेंट की प्राप्ति। तो यह बात स्पष्ट है कि जब भी मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र से युति बनाएंगे और जबरदस्त लाभ देंगे। यदि इस अवधि में जिनको अशुभ प्रभाव दिखता है, जिन्हें अच्छे प्रभाव नहीं, उन्हें चाहिए कि अपने घर में छोटी छोटी बच्चियों को इस पूरे अवधि तक कुछ न कुछ मिठा खिलाते रहें। मंगलदेव मिठा है और शुक्र देव छोटी बच्ची, लड़कियों की बात हो रही, चॉकलेट खिलावे, टॉफी खिलावे, कुछ भी 1 दिन 2 दिन छोड़कर खिलाते रहे। इस योग का अंत होना है और आपके शुभ परिणाम जगेंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।